वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, जैसा कि आप आरसीसी में टी बीम का बेसिक कैसे आपको इफेक्टिव बिट ऑफ फ्लैंज निकालना है, उसके कुछ फार्मूले और न्यूमेरिकल आपको बताए गए थे। आज टी बीम का डिटेल एनालिसिस करते हैं। कितने टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली पेपर में आते हैं, थ्योरी में आए चाहे न्यूमेरिकल में आए, ठीक है। तो आप लगातार एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट टी बीम के डिटेल एनालिसिस पे। टी बीम आपका है, देखिए आपका टी बीम दिखाया गया है, ये टी बीम दिखाया गया है। टी बीम में ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, फ्लैंज होता है। अभी नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, इसे वेब कहते हैं, रिब कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको दो केसों के बारे में अध्ययन करना है। जब आपका न्यूट्रल एक्सिस कहीं फ्लैंज में स्थित होगा, और दूसरे केस में जब आपका न्यूट्रल एक्सिस वेब में स्थित होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्सयू का मान हमेशा निकालेंगे, एक्सयू का मान, और एक्सयू का मान इस डीएफ से यदि कम आ जाएगा तो सीधी सी बात है इसी के अंदर तो कहीं पे होगा, ठीक है। अगर एक्सयू का मान आपका इस डीएफ से मोर देन आ जाएगा, मीन्स एक्सयू का मान यदि आपका इससे डीएफ से ज्यादा आ गया, डीएफ से ज्यादा आ गया, सीधी सी बात है इधर कहीं आएगा, शिफ्ट होगा, तो आपका केस 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये BW दिखाया गया, डेप्थ ऑफ वेब, ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ दिखाई गई है क्योंकि यहाँ स्टील पड़ा हुआ है AST, ठीक है। ये DF है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और ये DF है, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। आप इसको देख के इफेक्टिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इफेक्टिव का फार्मूला कुछ और होता है, आपको बताया गया था, ठीक है। आइए बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। हमने बोला जब एक्सयू का मान आपके डीएफ से कम होगा तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में स्थित होगी। ये बात हमने आपको बताया है। एक्सयू लेस देन डीएफ, न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में स्थित होगी, सीधी सी बात है। यदि डीएफ का मान मान के चलिए 180 है और एक्सयू का मान कहीं 120, 130, 100 आ रहा है, तो सीधी सी बात है इसी में स्थित होगा, ठीक है। तो एक्सयू का फार्मूला आपको पता ही है, 0.87 FY AST, 0.36 FC के BF, ठीक है। बी होता है वहां पर BF यूज के चलना है क्योंकि अभी हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें देखिए पहली कंडीशन क्या है, XU अपॉन D। इसको आप इस समय से आप भूल जाइए, इसमें वेब भी लगा हुआ है, इसको भूल जाइए। आप जैसे बीम पढ़ते थे सिग्मा बीम वैसे बात कीजिए, क्योंकि ये बीम जैसे तो है, इसके बारे में बिल्कुल इसको देखना ही नहीं कि हाई नहीं है, अभी ऐसे बात देखना है आपको। XU अपॉन D लेस देन XU मैक्स अपॉन D, तो कौन सा होगा, जो पहले होता था ना आपका XU लेस देन XU मैक्स होता था, तो वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। ये पहले भी होता था, आपकी जो बीम आपने पढ़ा है वही बीम वाला पोर्शन है, नाम का है टी बीम, ठीक है। वही सिंपल बीम मान के चल लीजिए आप। XU अपॉन D लेस देन XU मैक्स अपॉन D अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, तो उसके लिए फार्मूला MU का सीधी सी बात है 0.87 FY AST और D माइनस 0.42 XU होगा, क्योंकि वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में टेंशन होता है, टनल वाला जोन होता है, इसलिए MU का फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा है वही है, कुछ हट के नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए अलग से कुछ दिमाग भी लगाना है। जो XU अपॉन D इक्वल टू XU मैक्स अपॉन D होता है, सबको पता है बैलेंस सेक्शन होता है, जब XU और XU मैक्स दोनों बराबर होते हैं। जब बैलेंस सेक्शन होता है तो हमने पहले बताया था, अब किधर का भी फार्मूला लगा दीजिए जैसा भी आपको डाटा दिया हो, चाहे अप वाला चाहे डाउन वाला, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मान 0.36 FC के BF XU मैक्स D माइनस 0.42 और XU मैक्स होगा, अथवा ये डाटा आपको AST वगैरह दिया है तो एल्यूमिनियम का मान 0.87 FY AST
तो डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स भी आप लगा सकते हो। डी वाला ही सिमिलर केस है, कोई चीज नहीं, डी ही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ओवर रेनफोर्स एक्स यू अपॉन डी ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स अपॉन डी होता है, तो आपको पता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है जो कि एलएसएम में वैलिड नहीं है, मान नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बात ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन एलएसएम में मान नहीं होता है। अब बात करते हैं केस 2। केस 1 तो आपको जस्ट एज अ सिंपल बीम की तरह सॉल्व कराया गया है और वैसे ही आपको बताया गया है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। अब जबकि वेब वाला पोर्शन लगा हुआ है तो मान के चलिए ऐसा सवाल बन सकता है, अथवा डिजाइन में पूछता है तो आपको डिक्टो पूरे 10 नंबर में यही लिख देना है। बोलता है राइट डाउन डिजाइन स्टेप ऑफ टी बीम, डिक्टो डिक्टो पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट वही छाप देना 10 नंबर का। ठीक है, और कुछ नहीं करना है फिगर के साथ में। केस 2 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ। अब जब एक्स यू का मान डी एफ से ज्यादा रहा, सीधी सी बात है जो वैल्यू है वो कहीं वेव में शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, हमने माना इधर कहीं शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो अब पहली बात आती है जब एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स है तो बैलेंस सेक्शन होता है, सीधी सी बात है। जब एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है एंड डी एफ का मान 0.42 एक्स यू से लेस देन इक्वल टू है तो ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। कितना और आपको अलग से चेक करना है, df लेस देन इज इक्वल टू 0.42 XU। ठीक है, इसके उसमें लाई करे वो करेगा। ठीक है, जब ऐसा केस फंसेगा तो इसको आप थोड़ा सा साइड चेक कर दीजिएगा। ये कंडीशन तो लाई ही करे, साथ में df लेस देन इज इक्वल टू 0.42 XU ये भी लाई करे। ठीक है, तब mu का फार्मूला जब ये दोनों में से कोई भी केस हो तो mu का फार्मूला 0.36 FCK BWXU। ठीक है, BWXU D माइनस 0.42 XU प्लस अब ये इतना जो बचा हुआ पोर्शन है, इतना ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये इधर का, क्योंकि बीम तो पूरा इतना कवर कर रही है ना, इतना ये वाला पोर्शन तो ये हो गया। ठीक है, BWXU ये वाला पोर्शन इतना आपका ये वाला हो गया। अब ये जो पोर्शन इतना बच रहा है तो कितना बच रहा है उसका देखिए एरिया और साथ में लेयर आर को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0.45 FCK पूरा BF था, BF में BW घटा दिया तो इधर का बच गया ना ये वाला एरिया। ठीक है, और उसके बाद से ये वाला स्पेस बचा, ये कितना बचा है आपका, ये बचा है DF माइनस BW। ठीक है, और इसका लीवर आर्म कितना होगा, ऊपर से DF/2 घटाइए तो D माइनस DF/2 लीवर आर्म घटा दिया। कुछ नहीं है, सिंपल सा दिमाग लगाना है। ठीक है, जब बेड में होगा ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आपका जुड़ेगा। ठीक है, और जहां पर अभी तक आप DF यूज करते थे अब वहां BW यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब वही फार्मूले है। DF ग्रेटर देन 0.42 XU। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू था, अभी ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो इसमें दो केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट XU इक्वल टू XU मैक्स एंड DF अपॉन D लेस देन इक्वल टू 0.2। तो MU का फार्मूला वही फार्मूला है 0.36 XU मैक्स अपॉन D। अभी तक XU लगाए थे यहाँ पे, अभी XU मैक्स अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन D FCK BWD स्क्वायर। यही फार्मूला लगा है, XU की जगह केवल XU मैक्स कर दिया गया है। ठीक है, प्लस रिमेनिंग फार्मूला ये रखा है 0.45 FCK BF माइनस BW D माइनस DF/2 डिक्टो पूरा फार्मूला वही रखा है। बस यहाँ पर XU की जगह XU मैक्स कर दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें केस नंबर B क्या है, XU ग्रेटर देन XU मैक्स एंड DF/D ग्रेटर देन 0.20। देख लीजिए यहाँ पे लेस देन 0.20 बोला गया था, यहाँ ग्रेटर देन 0.20 है। कुछ नहीं करना, ये फार्मूला पूरी वैल्यू वही रखी है
XU MU इक्वल टू 0.36 XU मैक्स अपॉन डी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन डी। मान के चलिए पूरा XU है, ठीक है, XU मैक्स है, FCD BW स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अब ये वाली जो वैल्यू है सब कुछ वही रखा है, लेकिन न्यूमर और थोड़ा चेंज कर देना है। 0.45 FCD DF माइनस BW। अब यहाँ पे DF होता तो उसको YF लिखना है, YF लेस देन वो YF लीवर आर्म आपका D माइनस जो DF बाई 2 था वो YF बाई 2 हो गया है। YF का मान है क्या, YF इज इक्वल टू 0.15 XU प्लस 0.65 DF बट नॉट मोर देन DF। यदि DF से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर DF की वैल्यू ही उठा के रख देना है, ठीक है। ये इतना कंसेप्ट था आपका टी बीम का, इससे बाहर कोई सवाल बनने वाला नहीं है। थ्योरी में आता है तो डिक्टो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको छाप देना है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा दिमाग को सेटअप कीजिए, कब फ्लैंज में स्थित है तो क्या कंडीशन है, बैक में स्थित है तो क्या कंडीशन है, ठीक है। और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, कोई भी सवाल हो जाएगा। कई बार ये थ्योरी भी आ चुका है, ठीक है। तो आप लगातार एसकेपी एजुकेशन में बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। चलिए पढ़ाई करते रहिए।